आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आप ये देख रहे हैं, ये जो रैली निकल कर आ रही है, ये दरियापुर के जो विधायक हैं ग्यासुद्दीन शेख साहब कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के काउंसिलर हैं नीरव बख्शी साहब, महंगाई को लेकर, नशीले पदार्थों को लेकर गुजरात की जनता जिस तरीके से त्राहिमाम पुकार रही है मोदी के शासन में, गुजरात के बीजेपी के शासन में, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि रैली निकाली गई है। हम दोनों से बात करेंगे आखिर गुजरात चुनाव सर पर है, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या रैली है। ग्यासु भाई, क्या है ये जो रैलियां निकाली है, महंगाई और तमाम ये चीजें? राष्ट्र के पैमाने पर कांग्रेस पार्टी महंगाई का विरोध कर रही है। उसी के चलते आज अहमदाबाद की 16 विधानसभा में अहमदाबाद सिटी प्रेसिडेंट नीरव बख्शी द्वारा रैली का जो आयोजन किया गया है, वो महंगाई को लेकर के, बेकारी को लेकर के, जो इस तरीके का जो माहौल और खास करके जिस तरह से ड्रग्स का मामला है, उसको भी कांग्रेस ने अपने मुद्दों में समावेश किया है। और ड्रग्स को लेकर के ड्रग्स पे पाबंदी होनी चाहिए, पेडलरों को भी पकड़ना चाहिए। जिस तरीके से उड़ता गुजरात बन चुका है हमारा अहमदाबाद भी, तो उस पर काबू करने के लिए एक सरकार पे हम प्रेशर बनाना चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो और ड्रग्स के ऊपर भी जो पूरी तरीके से उसके ऊपर लगाम लगी जाए। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा का आयोजन किया है और हम लोग आगामी 5 तारीख जब राहुल गांधी जी आएंगे उस वक्त भी इन मुद्दों को हम उठाने वाले हैं। और साथ ही साथ 10 तारीख के दिन अहमदाबाद के अंदर नहीं बल्कि पूरे गुजरात में सुबह 9 से 12 बंद का आयोजन किया गया है। अच्छा, बंद का आयोजन किया गया है, बंद का आयोजन किया गया है और उसके अंदर सुबह 9 से 12 जो सांकेतिक बंद है, उसमें भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, ड्रग्स माफियाओं को लेकर के, दारू जुगार की बंदी को बंद कराने को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपना एक आंदोलन चला रही है। नीरव बख्शी से ही बात करूं। नीरव भाई, आप यूथ हैं, आप अहमदाबाद की बड़ी जिम्मेदारी भी है आप पर। जिस तरीके से अहमदाबाद का नहीं पूरे गुजरात का युवा जो ड्रग्स में और इसमें लिप्त है, कांग्रेस आवाज उठा रही है, लेकिन क्या सामने कुछ आउटपुट निकल कर आ रहा है कुछ उसका? देखिए, एक बात बताऊं, पूरे अहमदाबाद नहीं, सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे देश में आज तहलका मचा हुआ है। पूरे अहमदाबाद के, गुजरात के लोग, युवा जो है, युवा नशे से तरबतर हो रहे हैं। नशा इतना बेहतर, बहुत ही बेहतरीन हालत यहाँ गुजरात के पहले थे, आज उसको बदतर कर दिया है। माफियागिरी का राज कर रहा है और पूरे ड्रग्स से युवा धन बर्बाद हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पूरे अहमदाबाद में इतने सारे लोकेशन है जहाँ पे आज भी ड्रग्स के पेडलर मिलते हैं और छोटे छोटे ड्रग्स पेडलर को पकड़ के ये भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? आज युवा, लाखों युवा बेरोजगार है, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? शिक्षण का व्यापारीकरण हो रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? आज महिलाएं परेशान है, उनके सम्मान में सरकार ने क्या किया? महंगाई जो है, पेट्रोल, डीजल, रांधन गैस, सिलेंडर, हर एक चीजों में बहुत बेहतरी हो गई है। इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि सामान्य आदमी, आम महिला अपना घर तक नहीं चला सकते। पूरे देश में तहलका मचा है। ये देश के जो मुद्दे हैं, ये अहमदाबाद शहर के जो मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल के मुद्दे हैं, वो मुद्दों को हटा के दूसरे मुद्दों पर ध्यान रही है। हकीकत में जनता के लिए, इसीलिए कांग्रेस ने अहमदाबाद शहर कांग्रेस समिति में 16 की 16 विधानसभा में महंगाई के सामने, ड्रग्स के नाम जो युवान बेकार हो रहे हैं उनके सामने, ड्रग्स जो बेच रहा है उसके सामने, महंगाई के सामने, महिलाओं के सम्मान में और लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है उसके सामने
पूरे अहमदाबाद में 16 विधानसभा में पदयात्रा निकाली है। यासु भाई, जिस तरीके से ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ड्रग्स और इसके खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें भी राजनीति की जा रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। एक जनता का अगर मुद्दा है तो एक होकर इस पर बात करनी चाहिए, एक होकर इस पर करना चाहिए। लेकिन दरियापुर विधानसभा हो, जमालपुर, हर जगह हमने देखा कि इसको भी पॉलिटिकल पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी अपने अपने तरीके से राजनीति कर रही है। मैं तो इस मामले को लेकर के बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2015 में गुजरात हाईकोर्ट में जाकर के जो एमडी ड्रग्स है उसको एनडीपीएस में डलाने का काम मैंने ही किया था। और आज जो मुद्दा मैं 2015 से मुसलसल उठाता आया हूँ, अब लोगों की समझ में, पॉलिटिकल पार्टियों की समझ में अब आ रहा है। अच्छी बात है। मैं ये मानता हूँ कि जब तक के पूरी आवाम जो है और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो निकल के खुल के इसका विरोध नहीं करेगी, वहाँ तक जब तक जन जागृति नहीं आएगी इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की आवाज़ उठाने से ये मामला हल नहीं होगा। इसके साथ आवाम का भी साथ चाहिएगा। जो पेरेंट्स है, जो वालिदैन है, और जिन मोहल्लों में ये कारोबार चल रहा है उस मोहल्ले के लोगों को भी खुल करके बाहर आना पड़ेगा। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि 2015 से जो मैं मुसलसल आवाज़ उठाता था, ये आज भी मिली है, उसमें अब मुझे कामयाबी मिली है। और आज सभी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो चुनाव को मद्देनजर रख के कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो, लेकिन फिर भी ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है, लोगों की जान माल का मुद्दा है, युवा धन को बचाने का मुद्दा है। अगर लोग इसको उठाए तो मैं मानता हूँ कि बेहतर है, सबको उठाना ही चाहिए। और खास करके जैसे जावेद सैयद वगैरह जो एनजीओ है उस पर जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से घर मोहल्ले मोहल्ले जाके इस आंदोलन को उठा रहे हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि ऐसे आंदोलनों में हम सबको साथ देना चाहिए। और मैंने खुद ने भी उनको मेरी तरफ से मुबारकबादी भी दी है और साथ सरकार की बात भी की है। और हम लोग इस मुद्दे को लेकर के पूरे गुजरात के पैमाने पर आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से गुजरात चुनाव सर पर है, जो मुद्दे आपने उठाए हैं बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एंड आखिर में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भाषणबाजी कर रहे हैं कि गुजरात को बदनाम किया गया, तमाम चीजें बिल्किस बानो के मामले में जो हुआ, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की तरफ एक बार फिर से चुनाव को ले जाया जाएगा? 2002 के दंगों पर सारे चुनाव लड़े, 2022 का चुनाव भी गुजरात दंगों पर ही लड़ेंगे बिल्किस बानो के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही करते हैं। उनकी जो विफलता है, निष्फलताएं हैं, उसको ढांकने के लिए उनके पास एक ही हथियार है, वो है हिंदू मुस्लिम का हथियार। लेकिन अब आवाम समझ चुकी है और आवाम मुझे पूरा भरोसा है कि आवाम इन चीज़ों को लेकर के अब जो है खुल के मैदान में आएगी और जो अपना वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आते हुए, हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ते हुए, गुजरात के जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर ही अपना मतदान करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। भारत माता की जय, भारत माता की। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।